दक्षिण भारतीय सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री कहना उनके स्टारडम को छोटा कर देना होगा, और उनमें सबसे बड़ा नाम है नयनतारा। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बिना लगातार इंटरव्यू दिए, बिना हर फिल्म के प्रमोशन में नजर आए और बिना किसी एक बड़े हीरो के सहारे अपना एक अलग स्टारडम खड़ा किया। लेकिन नयनतारा की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। इस कहानी में रिश्ते हैं, विवाद हैं, मीडिया से दूरी है, करियर के उतार चढ़ाव हैं और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। हाल ही में यश के साथ आने वाली फिल्म टॉक्सिक के एक प्रमोशनल इवेंट में नयनतारा नजर आईं। खास बात ये रही कि उन्होंने यश की जमकर तारीफ की और इस इवेंट में उनकी मौजूदगी इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि लंबे समय से नयनतारा का फिल्म प्रमोशन से दूर रहने का फैसला इंडस्ट्री में जाना जाता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नयनतारा ने प्रमोशन से दूरी क्यों बनाई? और इससे भी बड़ा सवाल, जिस अभिनेत्री को आज साउथ में लेडी सुपरस्टार कहा जाता है, उसने यह मुकाम आखिर कैसे हासिल किया? क्या लेडी सुपरस्टार की छवि स्वाभाविक रूप से बनी या इसके पीछे एक सोची समझी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी भी थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा उस दौर में जब नयनतारा को खुद नहीं पता था कि वह एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में गिनी जाएंगी। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से केरल के तिरुवल्ला से जुड़ा हुआ था। उनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ और बचपन में उनका नाम डायना मरियम कुरियन था। उनके पिता एयरफोर्स में थे। यही वजह थी कि नौकरी के कारण परिवार को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। बचपन का एक हिस्सा गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में बीता। लगातार जगह बदलने के बावजूद उनकी पढ़ाई जारी रही और आगे चलकर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह है कि उस समय नयनतारा का सपना अभिनेत्री बनने का नहीं था। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थीं, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू की। मॉडलिंग से उन्हें पहचान मिलने लगी और धीरे धीरे उन्हें टेलीविजन पर काम करने का मौका भी मिला। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। उनकी तस्वीरें एक मैगजीन में छपीं और मलयालम फिल्ममेकर सत्यन अंतिकाट की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म मानससिंक्रे के लिए नयनतारा को अप्रोच किया। शुरुआत में नयनतारा फिल्मों में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने फिल्म करने का फैसला किया और फिर जो हुआ उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। फिल्म रिलीज हुई और नयनतारा को दर्शकों ने नोटिस किया। इसके बाद उनके पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। 2004 में वह मोहनलाल के साथ विस्मय थुम्बाथु और नत्तूर जावू जैसी फिल्मों में नजर आईं, और इसके बाद मलयालम से निकलकर उनकी नज़र तमिल सिनेमा की तरफ गई। तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत अया से हुई। इसके बाद रजनीकांत के साथ चंद्रमुखी ने उन्हें बड़ी पहचान दी। फिर खजनी जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दी। कुछ ही समय में नयनतारा तमिल और तेलुगु सिनेमा की व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। लेकिन जहां करियर तेजी से ऊपर जा रहा था, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी लगातार सुर्खियों में आने लगी। 2006 के आसपास सिलंबरासन के साथ उनके रिश्ते की खबरें सामने आईं। दोनों ने वल्लवन में साथ काम किया था और उनके रिश्ते को लेकर मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई। बाद में दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद उनकी निजी तस्वीरों को लेकर इंटरनेट पर विवाद हुआ और कई तरह की सामग्री वायरल होने के दावे सामने आए। ये दौर नयनतारा के लिए बेहद मुश्किल था। आज सोशल मीडिया और डिजिटल टूल्स के दौर में लोग किसी भी तस्वीर की सत्यता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसी चीज़ों से निपटना कहीं ज़्यादा कठिन था।
नयनतारा ने इसके बाद अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखने की दिशा में और ज़्यादा सख्त रवैया अपनाना शुरू किया। इसी बीच 2007 में बिल्ला आए और इस फिल्म ने नयनतारा की स्क्रीन इमेज ही बदल दी। फिल्म में उनका ग्लैमरस अंदाज दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना। बिल्ला की सफलता के बाद नयनतारा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रहीं, वह एक ऐसी स्टार बन चुकी थी जिसके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस पर भी चर्चा होने लगी। लेकिन उनकी जिंदगी में अगला बड़ा विवाद इससे भी ज़्यादा बड़ा था। 2009 में विल्लू के दौरान उनका नाम निर्देशक और कोरियोग्राफर प्रभु देवा के साथ जोड़ा गया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और बाद में उनके रिश्ते की खबरें सामने आईं। ये रिश्ता इसलिए विवादित हो गया क्योंकि प्रभु देवा पहले से विवाहित थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके निजी रिश्ते को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और प्रभु देवा की पत्नी की तरफ से भी सार्वजनिक रूप से विरोध सामने आया। नयनतारा को भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ संगठनों और लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। रिश्ता इतना गंभीर बताया गया कि शादी की चर्चाएं भी सामने आईं। प्रभु देवा ने बाद में अपनी पत्नी से तलाक लिया, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद नयनतारा और प्रभु देवा का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। 2012 में दोनों अलग हो गए और यही वह दौर था जिसने नयनतारा को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, इंटरव्यू कम कर दिए, फिल्म प्रमोशन से लगभग किनारा कर लिया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी फिल्मी पहचान बदलने का फैसला किया। अब वह सिर्फ किसी बड़े हीरो की फिल्म में ग्लैमरस अभिनेत्री बनकर नहीं रहना चाहती थीं। उन्होंने ऐसे किरदार चुनने शुरू किए जिनमें कहानी का केंद्र महिला किरदार हो। धीरे धीरे माया, नानुम राउडी धान, आरम, कोलमावा कोकिला जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को एक अलग दिशा दी। यहीं से लेडी सुपरस्टार वाली पहचान और मजबूत होने लगी। नयनतारा ने साबित किया कि एक महिला कलाकार भी अपने दम पर फिल्म चला सकती है और यही बदलाव दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक माना जाता है। उनकी फीस भी तेजी से बढ़ी और वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। मेकर्स के लिए अब नयनतारा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक ब्रांड थीं। उनकी मौजूदगी फिल्म की मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाती थी। उनकी एक और ख़ास पहचान उनका चेहरा और उनका ट्रेडमार्क मोल रहा है। उनके ऊपरी होंठ के पास मौजूद तिल उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। श्री रामराज्यम में सीता के किरदार के लिए इस तिल को डिजिटल रूप से हटाया गया था ताकि किरदार का लुक निर्देशक की कल्पना के अनुसार रहे। नयनतारा के बाएं हाथ में एक अतिरिक्त छोटी उंगली होने की बात भी उनके प्रशंसकों के बीच काफ़ी चर्चित रही है। उन्होंने इसे हटाने के बजाय अपनी पहचान का हिस्सा ही रहने दिया। लेकिन नयनतारा की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ 2015 में आया। फिल्म थी नानुम राउडी धान। फिल्म के निर्देशक थे विघ्नेश शिवन। फिल्म के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। इस बार नयनतारा की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसके साथ उन्होंने लंबे समय तक रिश्ता निभाया। लगभग 7 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 2022 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों के माता पिता बने। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई और कानूनी सवाल उठे। बाद में मामले की जांच के बाद अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें नियमों के उल्लंघन का सबूत नहीं मिला। लेकिन नयनतारा की जिंदगी का सबसे चर्चित हालिया विवाद धनुष के साथ सामने आया। यह विवाद नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल डॉक्यूमेंट्री को लेकर था। डॉक्यूमेंट्री में नानुम राउडी धान से जुड़ी कुछ बिहाइंड द सीन्स सामग्री के इस्तेमाल को लेकर धनुष और नयनतारा के बीच विवाद सामने आया। धनुष की तरफ से कॉपीराइट को लेकर आपत्ति जताई गई और कानूनी नोटिस की बात
सामने आए। मामला सार्वजनिक होने के बाद नयनतारा ने सोशल मीडिया पर धनुष पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद यह विवाद सिर्फ दो फिल्मी सितारों के बीच का मामला नहीं रहा। ये कॉपीराइट, पुराने रिश्तों, फिल्म इंडस्ट्री के अधिकारों और पब्लिक इमेज का बड़ा मुद्दा बन गया। यही नयनतारा की कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने हर विवाद के बाद अपने करियर को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि हर बार अपनी पहचान को और मजबूत किया। कभी रिश्तों को लेकर विवाद हुआ, कभी उनके रवैये को लेकर सवाल उठे, कभी मीडिया से दूरी को लेकर उन्हें घमंडी कहा गया और कभी लेडी सुपरस्टार की उपाधि को लेकर भी सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना रहा कि यह टाइटल उनकी टीम की ब्रांडिंग का हिस्सा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रशंसक कहते हैं कि किसी भी अभिनेत्री के लिए इतने लंबे समय तक इस तरह की स्टार पावर बनाए रखना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। किसी भी स्टार की इमेज सिर्फ दर्शक नहीं बनाते, उसमें स्टार की अपनी रणनीति, मीडिया, फिल्में, पब्लिसिटी और इंडस्ट्री का योगदान भी होता है। नयनतारा ने मीडिया से दूरी बनाई, उन्होंने निजी जिंदगी को सीमित रखा, उन्होंने प्रमोशन से खुद को अलग रखा और फिर भी उनकी फिल्मों को लेकर चर्चा बनी रही। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज नयनतारा को आप पसंद करें या नापसंद, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। उन्होंने ये साबित किया कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक महिला कलाकार सिर्फ हीरो की पार्टनर बनकर नहीं, बल्कि खुद फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाली डायना मरियम कुरियन से लेकर लेडी सुपरस्टार नयनतारा तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में असफलताएं थीं, विवाद थे, रिश्ते थे, ब्रेकअप थे, मीडिया से दूरी थी, लेकिन हर मोड़ के बाद एक नई नयनतारा सामने आई और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि नयनतारा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वह एक ऐसी स्टार हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर अपना करियर बनाने की कोशिश की। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नयनतारा आने वाले सालों में भी अपनी लेडी सुपरस्टार वाली पहचान को कायम रख पाएंगी, या साउथ सिनेमा में आने वाली नई पीढ़ी उनके इस सिंहासन को चुनौती देगी? इसका जवाब आने वाली उनकी फिल्मों और उनके अगले फैसलों में छिपा है। क्योंकि नयनतारा की कहानी में एक चीज हमेशा स्थिर रही है, विवाद चाहे जितना बड़ा हो, नयनतारा हर बार उससे बड़ी बनकर वापस आए हैं।